तो आज का मेजर टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये टॉपिक है बेसिकली अलजेब्रा से रिलेटेड है। अलजेब्रा में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारा होता है। ये चीज बेसिकली 8 क्लास से स्टार्ट होगा, 9 क्लास में होगा, 10th, 11th और 12th तक में जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेसिक से आदमी 12th तक में कैसे पहुंचे। तो आज हम बेसिक चीज बताएंगे इसमें, इसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि कहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये क्या है। इसका एक एक वर्ड नहीं है, बहुत डेफिनेशन से एक एक वर्ड। ये बेसिकली मैथ का वर्ड है, इसको समझेगा तो इसी के बाद ही हम लोग इसका आंसर का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से, लीनियर से। ये लीनियर क्या है? लीनियर को जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। बात करता है कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब कि कोई ऐसा नंबर जो कि फिक्स हो। फिक्स मतलब जैसे कि इंडिया में भी जैसे 2 होता है, इंडिया में वैल्यू 2 है तो चाइना में भी 2 ही होगा, अमेरिका में भी 2 ही होगा और जापान में भी 2 ही होगा। मतलब कि कांस्टेंट नंबर बेसिकली एग्जांपल में ये 2 ही फिक्स। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो कि निश्चित नहीं, जिसको जानना ही कि क्या है क्या नहीं है ये पता ही नहीं। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली टर्म में आदमी इसको यूज करता है अल्फाबेट में, जैसे कि A B C लाइक या X Y Z ऐसा यूज करता है। वेरिएबल मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मे बी X इज इक्वल टू 1 हो सकता है या X इज इक्वल टू 2 हो सकता है। ठीक है, तो लीनियर को जानने से पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल समझ के कि क्या चीज है। आप समझते हैं कि लीनियर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, सब सारा यूज कर रहे हैं। अब लीनियर, लीनियर मतलब कि जिसका डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 लीनियर, लीनियर मतलब 1। अब इसका डिग्री, अब डिग्री क्या होता है पहले वो समझ जाते हैं। डिग्री मतलब कि कोई भी चीज का पावर, जैसे कि 2 का पावर 2 दिस इज कॉल्ड डिग्री, x टू द पावर 2 दिस इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री क्या होना चाहिए बेसिकली 1। ये क्या है तो 2 लगाना है तो डिग्री क्वाड्रेटिक है, 3 लगाना तो क्यूबिक है और 1 लगाना तो यही लीनियर, यही जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर होता है। तो पहला चीज हम लोग लीनियर समझ। आप समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब कि कोई भी चीज हम लोग जैसे कि कोई कांस्टेंट और एक वेरिएबल को साथ में जोड़ लेते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को साथ में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद जब इक्वल टू लगाते हैं और 0 लगाते हैं, यही इक्वल टू को ही बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो एक समझ आ गया होगा कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अब इसको सारा को कंबाइन करेंगे पूरा पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अभी आ जाते हैं हम लोग इन टू वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल के बारे में हम लोग डिस्कशन किए कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, जो कि हम लोग बुक में यूज किया गया। अब वेरिएबल में जैसे कि 2 वेरिएबल का यूज किया गया तो मतलब कि कोई x होगा नहीं तो कोई y होगा, यूज किया गया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बनाते हैं, समझते हैं कि कैसा होता है क्वेश्चन, कैसा बनता है। यही से यही जितना यही जो टॉपिक है मेजर टॉपिक, इसी को देख के ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन जनरली बुक में मैथ का ऐसा बनता है। लीनियर मतलब कि कोई कांस्टेंट होगा, कोई वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल हो गया इसके साथ प्लस कोई अदर कांस्टेंट होगा और कोई अदर वेरिएबल होगा। हो गया, देखिए 2 वेरिएबल है इसमें और एक लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है सबका। इक्वल टू लगा दिए मतलब इक्वेशन हो गया इक्वल टू 0। ये बना एक क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है, a1 x प्लस a2 y इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा जनरल फॉर्म। किसी में भी कुछ भी डालेगा तो आ जाएगा। अब ये समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है। तो कभी भी समझना कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। क्वेश्चन तो समझ गए कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि मैथ में तो बेसिकली सॉल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो दिया हुआ था बराबर, हम उसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये है कि पहले तो 2 लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। पहले तो पेयर ऑफ होना चाहिए, जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन है इसके साथ एक और पेयर होना चाहिए, लाइक दैट 4x plus 5y is equal to 3। एक लीनियर इक्वेशन है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 8x plus 10y is equal to 6। ये बनता है क्वेश्चन। बुक में इसी का फॉर्मेट में, ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। अब सॉल्यूशन निकालता कैसे आदमी? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तीन तरीका से निकलता है इसका सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बेसिक से एडवांस फॉर्म में, ये एडवांस फॉर्म में मैथ का 10 तक में पहुंच गए। ये चीज समझ आया कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, क्वेश्चन क्या होता है और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बस ये तीन चीज पता होगा, कोई भी इससे दुनिया का कितना भी क्वेश्चन हो सारा की सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या निकलेगा। तो निकलेगा x का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा, ये चीज, ये का वैल्यू निकलेगा, ये और ये का वैल्यू, मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, इसी को बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमेशा रेडी रहिएगा, और इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर दैट।